अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज बरोज़ हफ्ता और आज हम काम से वापस आए थे तो इस टाइम जो है हाफ डे था आज हमारा, तो जैसे ही फ्रेश होकर वापस बाहर के लिए हम निकले हैं तो मैंने कहा चले काफ़ी दिन हो गए आपसे बातचीत नहीं हुई, तो लाजमी आज आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि आज दफ्तर में और मुझे बहुत सारी कॉल्स और मैसेजेस आए कि आप काइंडली भाई ये जो इस टाइम स्कैम चल रहा है जॉब के हवाले से, तो काइंडली उसके बारे में भी बताइए कि दुबई में इस टाइम जो पैसे लेकर जॉब लगवाई जाती है तो उसके बारे में आप काइंडली ज़रा लोगों को बताइए कि ये कितनी देर में ये जॉब लग जाती है और इस जॉब का प्रोसेस क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपके साथ ये चीज़ लाजमी शेयर करूँगा। सबसे पहले तो भाई ऐसी कोई जॉब नहीं होती दुबई में, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इस टाइम जो दुबई में है ये आउट ऑफ सीज़न जॉब का जा रहा है। क्योंकि आप बहुत सारे टिकटॉक हमारे लोग यूज़ करते हैं मोस्टली पाकिस्तान और इंडिया में, कि ये देखते हैं कि टिकटॉक के ऊपर या जो और भी आप इंस्टाग्राम कह सकते हैं, फेसबुक कह सकते हैं, तो उस पर जो ये चीज़ उन्होंने शेयर की होती है कि स्कूल में, हाउस कीपिंग में, होटल में, ऑफिसेज़ में, मार्ट्स में, इसके अलावा हॉस्पिटल में आपको मुख्तलिफ जो है जो जॉब डिस्क्रिप्शन बताई जाती है कि इसकी जॉब इतनी है, इसकी सैलरी इतनी है, अगर आप इतना पे करेंगे तो आपका ये क्वालिफ़िकेशन है, आप इसमें जॉब के हवाले से मुख्तलिफ उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है कि हाउस कीपिंग की 2200 है, स्टोर कीपर की वैसे जो उसकी जॉब है वो इतनी जॉब है, रिसेप्शनिस्ट की इतनी है, बस ड्राइवर की इतनी है, बस कंडक्टर की इतनी जॉब्स है। तो इसी तरह हमारा एक जो कंसल्टेंट के साथ हमने बातचीत की, तो जब आप उनके पास गए उन्होंने कहा जी हमारे पास ये जॉब अवेलेबल है, क्यों नहीं आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आप आएँ, आप सबमिशन करवाएँ। आप जैसे हम उनके पास गए तो उन्होंने सबसे पहले तो हमारे से जो डिमांड की है वो की है कि आप 300 से 400 दरम जो है वो आप एप्लीकेशन फॉर्म के जमा करवाएं, उसके बाद हम आपका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद जो है हम आपको एक अगर वहाँ पे जॉब अवेलेबल नहीं होगी तो हम आपके साथ जो है एक दूसरी जगह से 2 से 3 जगह पे आपको रेफ़र करेंगे, जो कि हमारी कंसल्टेंसी की फ़ीस होती है। तो इस तरह मेरे कुछ दोस्त अहबाब थे जो कि विज़िट वीज़ा पर आए थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि अपना 2 साल का वर्क परमिट था, जिनके पास आज़ाद वीज़ा हम जिसको बोलते हैं वो भी था उनके पास, तो वो भी लेकर आए। लेकिन जब हम वहाँ पर गए, वहाँ पर पता किया तो हमें पता चला कि ये बिल्कुल स्कैम है। यहाँ पे कोई ऐसी जॉब, कोई वैकेंसीज़ नहीं होती। ये जस्ट आपसे 3 से 4 हज़ार या 3 से 4 हज़ार लोगों से पैसा जमा करते हैं, उसके बाद ना तो वो ऑफिस रहता है ना ही वो स्टाफ रहता है, क्योंकि ये रेंट के ऊपर ऑफिस लेते हैं, अपनी मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग ये आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, तो हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट एक्सेस यहाँ पे है, पैकेज ईजी होते हैं, यहाँ पे इतने चीप पैकेज होते हैं, एक्सेस होती है इंटरनेट की, तो हर बंदा ईजीली ट्रैप हो जाता है। तो ऐसी कोई जॉब नहीं है। अगर जॉब कोई अगर मिलती है तो आपको वो प्रॉपर हायरिंग होती है जो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें मेरे दोस्त बाप कुछ थे जो जिन्होंने अपने तकरीबन एक जगह पे उन्होंने 200, एक जगह पे 300, एक जहाँ पर भी उन्होंने बताया कि वो वहाँ पर गए ताकि वो किसी तरह से ये जॉब हासिल करें और अपना जो ज़रिया माश है वो स्टार्ट कर सके। लेकिन हकीकतन ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पर सिर्फ उन्होंने पैसे लिए हैं, पैसे लेने के बाद उसके बाद तकरीबन 3 से 4 जगह पे उन्होंने भेजा, करवाते हैं, आज करवा रहे हैं, कल करवाते हैं। तो इसमें मोस्टली जो एडिक्ट हैं, जो इसका शिकार होते हैं, वो होते हैं जो अपना विज़िट वीज़े पे आते हैं। मोस्टली अब अगर आप देखें कि विज़िट वीज़े पे जो लोग आते हैं, डिफरेंस ये होता है कि पाकिस्तानी और इंडियंस और बांग्लादेश का, कि विज़िट वीज़ा हम बोलते किसको है। विज़िट वीज़ा वो इसको बोलते हैं, टूरिस्ट वीज़ा भी हो गया या चलने फिरने, घूमने फिरने का, जिसको लोग विज़िट वीज़ा कहते हैं। लेकिन हमारे लोग क्या कहते हैं, जब हम विज़िट वीज़ा लेके आते हैं तो हम जो है उसके ऊपर हमारा सबसे प्रायोरिटी बेस होती है कि हम सबसे पहले काम तलाश करें ताकि अपना जो है वो जॉब का जो भी प्रोसेस है वो मुकम्मल करें और अपने पैसे बचाएं। लेकिन वो इसी लालच में आकर जो है अपने पास जो उनका अपनी पॉकेट होती है, सेविंग होती है, वो उन लोगों को दे देते हैं। लेकिन चांसेस जो होते हैं वो बिल्कुल ही आप उसको बोल सकते हैं कि
0% ہوتے ہیں چانس، جس کی وجہ سے ہم اپنا نقصان کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد گھر والوں سے دوبارہ پیسے منگواتے ہیں کہ میں نے آج یہاں پر جانا ہے، تو یہاں پہ آج میرا انٹرویو ہے۔ تو کنسلٹنسی والے تو بھائی کسی کی بھی نہیں سنتے، وہ صرف اپنے آپ سے غرض رکھتے ہیں، کیونکہ وہ خود ایک لوکل اسٹاف کو ہائر کرتے ہیں جو خود وزٹ پہ ہوتے ہیں، وہ وزٹ کے اپنے چارجز کرتے ہیں، اپنے پے لیتے ہیں، ڈیلی کے ویجز لیتے ہیں، اس کے بعد وہ وہاں سے دفتر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو آپ کے پاس جمع کیے ہوتے پیسے ہوتے ہیں جو آپ اپنے لیے یوز کرتے ہیں یا آپ اپنے ساتھ لے کر آئے ہوتے ہیں، تو وہ ہم جو ہے فیس کی مد میں دے کر اس کے بعد خالی جیب ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے مشکل گزارا ہے۔ تو میرے بھائی ایسی کوئی جاب اس ٹائم یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے، کیونکہ یہ آؤٹ آف سیزن ہے۔ جو سیزن سٹارٹ ہوگا وہ اکتوبر سے ستمبر کے مڈ میں سے، آپ اس کو بولتے ہیں 15 سے 20 ستمبر کے بعد جو ہے وہ ایک پراپر جو ہے ٹورسٹ سٹارٹ ہوگا تو اوبویسلی دبئی، ابوظہبی یا آپ اس کو شارجہ میں جو ہے ہماری جاب ویکینسیز اوپن ہوتی ہیں، تو دین جاب ملنا بہت ایزی ہوتا ہے۔ آپ اس کو کہتے ہیں کہ 60 سے 70% چانسز جو ہیں وہ انکریز ہو جاتے ہیں جاب کے لیے۔ تو میرا بھائی اس ٹائم جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے، تو کائنڈلی اس اسکیم سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، کیونکہ اس ٹائم جو دبئی کے اپنے حالات ہیں وہ بالکل ٹف ہے جاب کے حوالے سے۔ جو جاب لگے ہیں وہ تو جاب کر رہے ہیں، لیکن نئے آنے والے کے لیے ابھی جو ہے وہ مشکلات ہیں، کیونکہ کسی کا ٹورسٹ ویزا ختم ہوتا ہے یا کسی کا ویزا ختم ہو رہا ہے، کوئی نیو 1 ماہ کا دوبارہ ویزا لیتا ہے تاکہ میں ایک دفعہ اور چانس لوں اس کے لیے۔ تو کائنڈلی آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ اس چیز کو سمجھیں، کیونکہ ہمارا کام ہے آپ کے ساتھ اس انفارمیشن کو شیئر کرنا۔ اور جو بھی میرے چینل پہ نیو ہیں یا مجھے سن رہے ہیں، تو کائنڈلی اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، میرے چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کیجیے گا، تاکہ آنے والی نیو انفارمیشن سے بھی آپ آگاہ کر سکوں میں آپ کو، اور آپ کو انفارمیشن جو ہے ٹائم ٹو ٹائم پہنچ جائے، جو کہ ہمارے پاس انفارمیشن آتی ہے، جو کہ ہمارے ساتھ بیت چکا ہے، یا جو وکٹم ہوتے ہیں، جو میرے دوست ہیں جن کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، تو وہ لازمی بات وہ شیئر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلے ہماری تو یہ عادت ہے کہ اگر ہمارا نقصان ہوتا ہے تو ہم دوسروں کا بھلا ہو۔ تو کائنڈلی اس چیز سے آپ بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیا۔ تو کائنڈلی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ انفارمیشن کیسی لگی۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔